लड़का एक लोहे की तलवार को खोजता है जो एक दिव्य मूर्ति के सीने में ढसी हुई है। मूर्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में लगती है, इसलिए लड़का पूरी ताकत से तलवार खींचता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जैसे ही तलवार बाहर आती है, मूर्ति में फिर से जान आ जाती है और वह एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति में बदल जाती है। बूढ़ा व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जाता है और बार बार धन्यवाद देता है। वो कहता है कि वह 3000 साल से सील था। आखिरकार वह मुक्त हो गया है और वह अपना सारा बल उसे सौंप देता है। वह उसे अपनी सारी तकनीकें भी सौंप देता है। लड़का घर लौटकर यह खबर देने की तैयारी करता है, लेकिन एक विशाल चट्टान उसका रास्ता रोक लेती है। वह जमीन से एक टहनी उठाता है, उसे हल्के से हिलाता है और चट्टान को 2 हिस्सों में काट देता है। वह परीक्षा की चट्टान 100 साल से बिना किसी तलवार के निशान की थी, लेकिन लड़का उसे बिना किसी मेहनत के बीच से 2 टुकड़ों में बांट देता है। सभी लोग शोर सुनकर वहां आते हैं और उस अविश्वसनीय दृश्य को देखते हैं। संघ के नेता ने जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दिया। केवल वही संघ को फिर से गौरव दिला सकता है। लड़के ने स्वीकार किया कि वही था, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सभी लोग उसे अब भी निकम्मा ही समझते हैं, यहाँ तक कि वे उसे संघ से निकालना भी चाहते हैं। उसकी माँ तुरंत घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगती है, जब तक कि संघ का टूर्नामेंट नहीं आ जाता। उसका प्रतिभाशाली भाई डुगू की 9 तलवारों का इस्तेमाल करके संरचना को तोड़ देता है। सभी को लगता है कि वह इसे एक बार में पार कर लेगा, लेकिन लड़का उसे देखता है और जानता है कि वह सफल नहीं होगा। तब सभी समझ जाते हैं कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है। तलवारों की परछाइयां प्रकट होती हैं। वह संरचना को तोड़ने जा रहा है। उसे बचाने के लिए अभी कम से कम 10 चालें और लगेंगी। डुगू की 9 तलवारें, पहली मुद्रा। बहुत बढ़िया। उसने केवल 11 चालों में संरचना को तोड़ दिया है। नई पीढ़ी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। ये 11 चालें थीं, ठीक वैसे ही जैसे शियाफान ने कहा था। अगर ओयांग बाई इतना ताकतवर है तो उसकी बहन कैसी होगी? पिता, छोटे निकम्मे, अब तुम्हारी बारी है। अभी देखना बाकी है कि कौन जीतता है। इसे मुझ पर छोड़ दो। दूसरी मालकिन, क्या आप सच में अपने बीमार बेटे को बाहर जाने देंगी? बेहतर होगा कि वह ऊपर न जाए, कहीं मर न जाए। किसने कहा कि वह बाहर जाएगा? ये परीक्षा मैं खुद दूंगी। सुयू तोंग, मैं तुम्हारी तलवारबाजी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे पास जो 4 बातें हैं, उनसे तुम परीक्षा पार नहीं कर पाओगी। अगर तुम ऊपर गई तो सिर्फ ओयांग परिवार को शर्मिंदा करोगी। नेता फानेर को बचाना नहीं चाहता, लेकिन 9 पत्तों वाली ऑर्किड के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं वो फानेर के लिए हासिल करके रहूंगी। तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरोगी। सुयू तोंग कई सालों से घर के कामों में व्यस्त रही है। उसे तलवार का अभ्यास किए बहुत समय हो गया है। इतनी जटिल संरचना को तोड़ने की कोशिश करना एक बेतुकी कल्पना है। रुकिए, दूसरी मालकिन, क्या यह युवती पहले कोशिश कर सकती है? आखिरकार हम ओयांगशिन को कार्रवाई करते देखेंगे। मुझे अच्छी तरह सीखना है। बेटी, इन्हें दिखा दो कि एक प्रतिभा और एक निकम्मे में क्या फर्क होता है। दूसरी मालकिन, ध्यान से देखिए। 3 प्रतिभाओं की तलवार संरचना। वास्तविकता और भ्रम आपस में गुथे हुए हैं। तलवार की तकनीक में कोई निश्चित रूप नहीं रहता। हवा शांत है कि स्थिर है, पानी कोई छाया नहीं छोड़ता, तलवार कोई निशान नहीं छोड़ती। नीले कमल की तलवार की दूसरी शैली से ही इसे तोड़ना काफी है। बहुत बढ़िया। हाँ, नीले कमल की तलवार बुनियादी है, लेकिन यह सबसे प्रभावी भी है। इतनी कम उम्र में ही वह समझ गई है कि महान मार्ग सरल होता है। ओयांगशिन अपनी सबसे अच्छी महारत वाली डुगू की 9 तलवारें क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अब मैं समझ गया। दूसरी मालकिन ने बहुत समय से तलवार का अभ्यास नहीं किया है। शायद उसे सिर्फ नीले कमल की तलवार ही याद है। वह दूसरी मालकिन को यह सिखा रही है कि संरचना को कैसे तोड़ा जाए। 5 तत्वों की 10,000 तलवारों की संरचना। प्रवाह बिल्कुल परिपूर्ण है। अगर तुम संरचना नहीं तोड़ोगे तो या तो मर जाओगे या अंतहीन रूप से बंदी बना लिए जाओगे। इस स्थिति से अपने ही शरीर को प्रारंभिक बिंदु मानो। पहली तलवारों की बारिश में सीधे टकराओ मत, अपनी ताकत बचाओ। शिनेर, डुगू की 9 तलवारें इस्तेमाल करो, जो तुम्हारी सबसे अच्छी तकनीक है। उन दोनों